अचानक पीछे से एक बड़ा ट्रक तेजी से आया। उस ट्रक से कई हमलावर बाहर निकले और उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए डेविड को एक खरोंच तक नहीं आई। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, एक मशीन गन निकाली और हमलावरों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। एक एक करके हमलावर गिरने लगे। बस एक ही बचा जो गाड़ी के पीछे छिप गया था। बेर किसी तरह बच निकला और कहने लगा, माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था डेविड। डेविड ने फुर्ती दिखाते हुए एक हमलावर की लाश को ढाल बनाया और फौरन वहां से भाग निकला। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और आखिर में पाशा के घर के फर्श पर गिर पड़ा। पाशा ने वक्त पर इलाज करके डेविड की जान बचा ली। पाशा अब इस खून खराबे वाली जिंदगी से ऊब चुका था। उसने डेविड को एक बंदूक थमाई और कहा कि वो खुद जाकर अस्पताल से अपनी भतीजी सारा को बचाए। सारा ने पूछा, ये क्या है? डेविड ने बस इतना कहा, मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था। डेविड बुरी तरह जख्मी हो चुका था, पर खुशी इस बात की थी कि सारा अब सुरक्षित थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने परिवार का बदला भी लेना चाहता था और ये भी नहीं चाहता था कि सारा पर कोई मुसीबत आए। इसलिए वो सीधे अपने पुराने कैप्टन के घर गया ताकि सारा की सुरक्षा का पक्का इंतजाम कर सके। कैप्टन को देखते ही डेविड का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने साफ कह दिया कि बेबीलोन संगठन को उसका और सारा का पीछा छोड़ना होगा। वो पहले ही अपने परिवार के 3 लोग और एक दोस्त खो चुका था। अगर संगठन ने उसकी आखिरी भतीजी को भी नहीं बख्शा तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। बाद में सारा को सुरक्षित पालने के लिए डेविड और पाशा ने मिलकर एक अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर बनाया। मीनू ने भी पाशा से ट्रेनिंग ली और कई सालों तक जमकर मेहनत की। वो हर पल डेविड के साथ मिलकर बदला लेने के लिए तैयार थी। इस दौरान डेविड ने सारा को भी हथियार चलाना सिखाया, पर कभी जबरदस्ती नहीं की। वो चाहता था कि सारा अपनी जिंदगी खुद चुने, पर अब सारा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। साइलेंस। सामने आने वाली लड़ाई के लिए पाशा ने सलाह दी कि वे अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर में छिपकर मुकाबला करें, पर वे लगभग भूल ही गए थे कि वहाँ एक कैदी जैक भी मौजूद है। यहाँ हम जैक के पुराने किस्से के बारे में बताते हैं। सालों पहले जैक और उसके दोस्त ने मजेमजे में एक खतरनाक गिरोह की वेबसाइट हैक कर ली थी। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ एक खेल है, पर उसी रात कुछ गुंडे उनके कमरे में घुस आए। उन गुंडों ने दोनों को डेविड के शॉपिंग सेंटर का पता लगाने का हुक्म दिया। शर्त यह थी कि जो पहले पता लगाएगा वही जिंदा बचेगा। जान बचाने के लिए जैक ने अपनी पूरी जान लगा दी और काम पूरा कर लिया, पर तुरंत ही बंदूक की नली उसके दोस्त की तरफ मुड़ गई। अपनी आंखों के सामने दोस्त की मौत देखकर भी जैक चुप रहा। उस दिन से वह बेबीलोन संगठन के लिए काम करने लगा। उनके कहने पर उसने उसी जगह नौकरी कर ली जिसका पता उसने लगाया था, यानी डेविड की वाटर पाइप फैक्ट्री। वहां उसने कंप्यूटर ठीक करने के बहाने चुपके से कंप्यूटर में वायरस डाल दिया। जैक को लगा कि किसी को पता नहीं चला, पर उसे अंदाजा नहीं था कि बेसमेंट का कर्मचारी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। काम पूरा होते ही हमलावर उसे खत्म करना चाहते थे। जैक ने सोचा था कि वो बच निकलेगा, पर इन लोगों से पंगा लेना उसे महंगा पड़ने वाला था। साइलेंस। जैक अब घबरा गया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसका काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ वही बेबीलोन संगठन को शॉपिंग सेंटर का पूरा कंट्रोल दिला सकता है। उसके पास एक बेहतरीन प्लान भी था जिससे डेविड और सारा का काम तमाम किया जा सके। कैप्टन ने उसे एक मौका दे दिया, लेकिन प्लान शुरू होने से पहले ही डेविड ने जैक की चोरी पकड़ ली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया, पर जैक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने सारा की आवाज की एक नकली रिकॉर्डिंग बनाई। उसने डेविड को धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो सारा की जान चली जाएगी। साइलेंस। डेविड सालों से सारा के साथ रह रहा था। वो उसकी आवाज को रग रग से पहचानता था। वो समझ गया कि ये रिकॉर्डिंग नकली है। आखिर वो भी खतरों का खिलाड़ी था। उसने एक नजर में ही जैक की चालाकी पकड़ ली, पर न जाने क्यों अंत में उसने बेबीलोन संगठन की बात मान ली। सारा की जान के बदले उसने खुद की जान देने का फैसला किया। जैक को छोड़ने के बाद डेविड चुपचाप बाथरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब जैक रस्सी खोलकर वहां पहुंचा तो डेविड बाथटब में मृत पड़ा था। पुलिस ने जिसे खुदकुशी बताया था उसका असली सच यही था। सच जानकर सारा ने जैक को अधमरा कर दिया और उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। होश में आने के बाद जैक ने फौरन अपनी रस्सियां तोड़ दी। वो गुस्से में आग बुला था और बंदूक लेकर सारा से बदला लेने निकल पड़ा। तभी वो रोबोटिक कुत्ता अचानक फिर से चालू हो गया। उसने हमला नहीं किया, बल्कि किसी खराबी की तरह गोल गोल घूमने लगा। फिर वो एक जगह रुक गया और उससे एक भयानक शॉकवेव निकली। वहां मौजूद सब लोगों का सिर चकराने लगा और कमरे के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। पाशा ने उस पर 2 गोलियां चलाई, पर उस लोहे के कुत्ते का कुछ नहीं बिगड़ा। वो चिल्लाया कि सारा सबको लेकर फौरन कमरे के अंदर चली जाए। मीनू ने उस मशीन को बंदूक से तोड़ने की कोशिश की, पर तभी अचानक एक ट्रक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। अपने पुराने साथी डेविड को सामने देखकर बेल के दोनों जुड़वा भाई सन्न रह गए। तभी उन्होंने इशारा किया कि अगर बात चाकू से बन सकती है तो बंदूक चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वे तीनों आपस में भिड़ रहे थे तभी ली ने जियान को ढूंढ निकाला और उसे दबोच लिया। मुसीबत के वक्त राहुल वहां पहुंचा और उसने एक डंडे से ली पर वार किया। उसने ली को कसकर पकड़ लिया ताकि जियान वहां से भाग सके, लेकिन इस चक्कर में उसे खुद 2 गोलियां लग गई। जुड़वा भाइयों को जियान की तरफ बढ़ते देख सारा ने अपने दर्द को भुलाकर दुश्मन का पैर पकड़ लिया ताकि जियान को भागने का समय मिल सके। जल्दी भागो, डेविड ने छोटे जुड़वा भाई को ढेर कर दिया। ये देख बड़े भाई ने तुरंत बंदूक निकाली और डेविड पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। आखिर में दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में जा पहुंचे जहां बड़ा भाई एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचा। उसे लगा कि डेविड अंदर भाग गया है, इसलिए वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। दूसरी तरफ जियान भागकर गोदाम में आ गई। जब वो ली का सामना कर रही थी तभी अचानक रॉकी बेसमेंट से बाहर निकल आया। रॉकी को देखते ही ली ने उसे वही खत्म कर दिया। बेचारा रॉकी। लेकिन तभी ली को बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता मिल गया। जियान पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि हथियार निकाल सके, लेकिन उसके चाचा चाबी देना भूल गए थे। तभी ली की आवाज सुनाई दी। मजबूर होकर जियान को फिर से छिपना पड़ा। ली बड़े आराम से उसे
उसे ढूंढ रहा था और लगातार जियान को उकसा रहा था। उसने कहा कि उसी ने उसके माता पिता को मारा है। उसने ये भी कहा कि उसका चाचा कोई भला आदमी नहीं था, आखिर वो भी तो एक भाड़े का कातिल ही था। बातें करते करते वो पूरे गोदाम में बम फिट कर रहा था। जियान से गलती से एक बम ट्रिगर हो गया। वो धमाके से घबराकर खड़ी हुई और ली की गोली से बाल बाल बची। फिर दोनों के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई। जैसे ही ली कोने पर पहुंचा, जियान ने फोर्कलिफ्ट गाड़ी से उस पर जोरदार टक्कर मार दी। ली किसी तरह बचा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो जियान वहां से गायब हो चुकी थी। जियान ने बंदूक ली पर तान दी, लेकिन उसके कांपते हाथों को देख ली बिल्कुल नहीं डरा। ली ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसने पहले कभी बंदूक चलाई है। जियान ने मना किया, लेकिन कहा कि आज वो पेट्रोल के साथ पूरी तैयारी करके आई है। थोड़ी देर बाद राहुल भी बेसमेंट में पहुंच गया। दरअसल उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसलिए उसे चोट नहीं आई। दोनों ने कंट्रोल रूम जाकर स्क्रीन देखी तो वहां कई सारे लाल निशान नजर आए। ये वो सब लोग थे जो पहले चाचा के साथ काम करते थे, लेकिन अब पैसों के लालच में दुश्मनों से मिल गए थे। जियान और उसके साथियों पर करोड़ों का इनाम रखा गया था। जियान ने उन लाल निशानों को देखा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने राहुल से हथियारों की अलमारी खोलने को कहा ताकि वह अपने तरीके से इस खेल को खत्म कर सके। जब नए हमलावर वहां पहुंचे तो राहुल अपने शरीर पर बम बांधकर बाहर आया। हमलावर कुछ समझ पाते उससे पहले ही राहुल ने ली का फोन उनकी तरफ फेंक दिया। हैरान हमलावरों को देख जियान ने लाउडस्पीकर पर ऐलान किया, साइलेंस, दुश्मनों के पास जो 40 लाख का कैश है, मैं उसे 10% ब्याज के साथ तुरंत आप लोगों को दूंगी। ठीक वैसे ही जैसे मेरे चाचा किया करते थे। आप बस हमारे साथ डील कीजिए, कीमतें भी पहले से कम होंगी, लेकिन अगर किसी ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की तो याद रहे कि यहाँ मौजूद हर एक शख्स मारा जाएगा। साइलेंस। हथियारों को जियान की बात सही लगी। आखिर बिना लड़े पैसे और हथियार मिल रहे हो तो अपनी जान जोखिम में कौन डालना चाहेगा। इसलिए वे सब खुशी खुशी वहां से चले गए। खतरा टलते ही राहुल के पैर डगमगा गए और वो गिर पड़ा। जियान ने भी राहत की सांस ली। उसकी महीनों की थकान और तनाव जैसे उतर गया हो। जब जियान सारा और डेविड को ढूंढने बाहर निकली तो वहां सिर्फ तबाही के निशान थे। वे दोनों गायब हो चुके थे। ये मंजर देख जियान खुद को रोक नहीं पाई और घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिनों का डर और दुख जैसे आंसुओं में बह गया। तभी वहां एक बड़ी बस आकर रुकी। जियान को लगा कि शायद दुश्मन फिर से आ गए हैं। वो गुस्से में उनकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन ड्राइवर ने बस से उतरकर एक पीला कार दिखाया। वो शॉपिंग सेंटर की सफाई टीम का सदस्य था जो ऐसी जगहों को साफ करने का काम करते हैं। अगले दिन जब सफाई चल रही थी तभी एक टैक्सी वहां रुकी। जियान और राहुल तुरंत चौकन्ने हो गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और दो लोग बाहर निकले। उन्होंने एक जाने पहचाने शख्स को सहारा देकर बाहर निकाला। उसे देखते ही जियान के होश उड़ गए। सामने उसके चाचा खड़े थे। चाचा मरे नहीं थे। आखिर इतने बड़े खिलाड़ी को रॉकी जैसा मामूली लड़का कैसे मार सकता था। अब चाचा, जियान और उनके बाकी साथी मिलकर दुश्मनों से अपना पुराना हिसाब चुकता करेंगे। आखिर खून का बदला खून ही होता है। ये इस सीजन का आखिरी हिस्सा था जिसने पिछली सारी कड़ियों को जोड़ दिया है। चाचा के अतीत और उस परिवार के साथ हुए हादसे का सच अब सबके सामने है। जियान अब एक सहमी हुई लड़की से एक बहादुर योद्धा बन चुकी है। चाचा की वापसी ने कहानी में एक बड़ा मोड़ ला दिया है और बदले की इस जंग को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। खबर है कि दूसरा सीजन इसी साल आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं आपका होस्ट, फिर मिलेंगे अगली बार। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।